आशारिया की ज़रब। कसूर आशारिया की ज़रब करते हुए अगर ज़रब होने वाले नंबरों में कोई एक नंबर 10, 100, 1000 या इस तरह 10,000 हो, यानी ऐसे नंबर जिनमें एक के साथ कुछ ज़ीरो लगे हुए हों। अगर ज़रब होने वाले नंबरों में एक इस तरह का नंबर है तो हम सिर्फ ज़रब करते हुए आशारिया की जगह चेंज करते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। मसलन अगर हमने इस नंबर को 10 के साथ ज़रब देना है, 10 ऐसा नंबर है जिसमें एक के साथ एक ज़ीरो लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला आशारिया यहाँ से उठाएंगे और एक दर्जा उठाकर यहाँ पे ले आएंगे, तो इस तरह हमारा जवाब आ जाएगा। ऐसे ये आशारिया यहाँ पे था, हम यहाँ इसको पुश करके दाएं तरफ ले आए हैं और 253.52 हमारा जवाब है। यहाँ पे एक के साथ एक ज़ीरो था तो हमने इस आशारिया को दाएं तरफ धक्का लगाकर हम दाएं तरफ ले आए हैं। अब आशारिया 5 के बाद नहीं बल्कि 3 के बाद लगेगा, जैसे कि यहाँ पे है। अब एक ये सवाल देखें, इसमें एक के साथ 2 ज़ीरो हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आशारिया उठाएंगे और 2 गिनकर 1, 2 यानी 2 हिंद से छोड़कर आशारिया को हम यहाँ से पुश करके यहाँ पे ले आएंगे। तो आशारिया यहाँ पे 5 के बाद था, अब आशारिया इधर 2 हिंद से छोड़कर 3, 5 इसके बाद यहाँ पे आएगा। ऐसे ये सवाल देखें, इसमें एक के साथ 3 ज़ीरो लगे हुए हैं, ये आपने ज़रब करना है तो आशारिया यहाँ से 3 हिंद से गिनकर आगे ले आएंगे। हम यहाँ से आशारिया को पकड़ेंगे, 1, 2, 3, आशारिया अब यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे अब आखिर में आशारिया लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आशारिया के बाद कोई हिस्सा बाकी नहीं बचा। लेकिन फिर भी अगर आशारिया लगाना मकसूद हो तो आप यहाँ पे आशारिया 0 लिख सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो उसका कोई मसला नहीं है। अब तक हमने ये सीखा कि अगर कोई आशारिया वाला कोई नंबर ऐसे नंबर से ज़रब हो रहा हो जिसमें एक के साथ चंद ज़ीरो 1, 2 या 3 ज़ीरो लगे हों, तो जितने ज़ीरो होंगे आशारिया उतने ही दर्जे दाएं तरफ चला जाएगा। हम इसको याद रखने के लिए कहेंगे, हम आशारिया को धक्का लगाकर दाएं तरफ ले जाएंगे। आइए अब हम ऐसे नंबरों की ज़रब सीखते हैं जिनमें दोनों नंबर इस तरह के होते हैं और उनमें एक नंबर एक के साथ चंद ज़ीरो वाला नहीं होता। मसलन ये नंबर देखें, 47.32 ज़रब 53.2। इन आशारिया वाले नंबरों को ज़रब देने के लिए आपने शुरू में सिर्फ इतना करना है, दोनों आदाद के, इसके भी और इसके भी आशारिया हटा दें और सादा ज़रब करें जैसे कि आप पहले ज़रब कर चुके हैं। हम इन दोनों आदाद को आशारिया के बगैर लिख लेंगे ऐसे। अब हम इनको ज़रब करेंगे, 2 को 2 से ज़रब देंगे, 2, 2, 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 2, 3, 6, 2, 7, 14, 4 लगेगा, 1 कैरी, 2, 4, 8 और 1 कैरी 9। इस तरह 3, 2, 6 या 3 के लिए ज़रब किया तो यहाँ पे इसकी लाइन में लिखेंगे, 3, 3, 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे, 3, 7, 21, 1 लिखेंगे, 2 कैरी होगा, 3, 4, 12 और 2 कैरीज 14। खाली रह गई है, इसमें 0 लगा दें। ऐसे ये पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। अब 5, 2, 10 या 5 के लिए ज़रब किया तो यहाँ पे हम 0 इसके नीचे लिखेंगे और 1 कैरी होगा, 5, 3, 15 और 1 कैरी 16, 6 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी होगा। अब 5, 7, 35 और 1 कैरी 36, हम यहाँ 6 लिखेंगे, 3 कैरी होगा, 5, 4, 20 और 3 कैरी 23, हम यहाँ 23 लिखेंगे। ऐसे ये जगह खाली रह गई है, इनके नीचे 0 लिख दें। ऐसे अब हम इनको जमा कर लेंगे।
अब हम देखते हैं कि हमें तो जो सवाल दिया गया था वो आशारिया वाला था, तो यहां पे आशारिया था, लेकिन हमने ज़रब किया तो हमने आशारिया हटा दिए। लेकिन हमें जवाब के अंदर अब आशारिया लगाने हैं। कितने लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ये मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखें, आशारिया के बाद 1 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से यहां पे आशारिया के बाद हैं, यहां पे आशारिया के बाद 1 के बाद 1 हिस्सा है, तो 2 ये 1 ये 3 हिस्से। तो आप क्या करेंगे, यहां से दाएं तरफ से गिनेंगे 1 2 3 गिनकर आप यहां पे आशारिया लगा देंगे, यहां पे ऐसे। अब आप चाहें इस सवाल में भी जहां जहां आशारिया था आप लगा सकते हैं। यहां पे आशारिया था आप लगा दें, यहां पे जहां पे आशारिया था यहां पे लगा दें। आपका सवाल ठीक हो चुका है, सही है। ये बहुत आसान तरीका है, आप इस तरीके के मुताबिक आसानी से अपना आशारिया का सवाल हल कर सकते हैं। ये हमारा सवाल हल हो गया और ये हमारा जवाब है।